हिंसा परमो धर्म की। प्यारे बंधुओं, यहाँ पर अपन सभी लोग कल्याण मंदिर का पाठ कर रहे हैं और पाठ करने के बाद उसके अर्थ को भी समझ रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो अपन सभी लोग हाथ जोड़कर मंगलाचरण के रूप में इसका उच्चारण करेंगे। पहले काव्य का सभी लोग एक साथ एक लय में पढ़ेंगे। कल्याण मंदिर मोदार मवद भेदी भीतावय प्रद मनिंदित माघ्रिपद मम संसार सागर निमज्जिदशीष जंतु पोदाय माने मविनाम्र जिनेश्वरस। जय बोलो आचार्य भगवान श्री कुमुदचंद्र महाराज की। प्यारे बंधुओं, कल अपन ने कितने नंबर का काव्य देखा था? 11वें नंबर का देखा था। उसमें आप लोगों को बतलाया गया था कि इस संसार में सब कुछ सरल है, बस कठिन क्या है इस चीज को समझना है। तो पंच इंद्रिय विजय ये सबसे कठिन कार्य होता है, क्योंकि पंच इंद्रियों के विषय में आकर आपने देखा होगा, यदि एक एक इंद्रिय का अपन चिंतन करें, विचार करें, मनन करें, तो आपको समझ में आएगा कि ये इंद्रियां यदि सही रूप में अपन लगा लेते हैं उपयोग में, तो लाभकारी हो जाती हैं। और ये इंद्रियां जो पुण्य से हमें मिली हैं, क्योंकि अपन को कितनी इंद्रिय मिली हैं? 5 इंद्रिय, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, अपन को 5 इंद्रिय मिली हैं। और इन 5 इंद्रियों का यदि अपन ने सही उपयोग कर लिया तो इनका मिलना सार्थक हो गया। और इन्हीं 5 इंद्रियों का अपन ने दुरुपयोग कर लिया तो समझ लेना मिलने के बाद भी ये नहीं मिल पाई, और मिली तो इसका सदुपयोग अपन नहीं कर पाए। हर किसी को पंच इंद्रिय, ये 5 इंद्रियों का मिलना सुलभ नहीं है। इनकी कहानी तो अपन पहले पढ़ चुके हैं और सुन लिया है अपन ने। इसलिए इन पंच इंद्रिय विजय इसको अपन को प्राप्त करना है। पुण्य के उदय से निरोगी काया उच्च कुल भी मिल गया है, और सद्बुद्धि और गुरु का सानिध्य आपको प्राप्त भी हो गया है। और गुरुदेव का आशीर्वाद भी हमारे ऊपर भरपूर बरस रहा है। बरस रहा है ना? हाँ। तो ये सब कुछ प्राप्त कर लिया है, तो इसका अपन को क्या करना है? सही जगह इस्तेमाल करना है। नहीं तो आपने आगम में पढ़ा होगा, एक एक इंद्रिय के विषय में क्या क्या घटना घटती है। एक स्पर्श इंद्रिय जो पहली इंद्रिय है, उसके वशीभूत होकर कौन अपने प्राणों का घात कर देता है? तो हाथी का उदाहरण यहाँ आगम के अनुसार आया है। ये एक स्पर्श इंद्रिय सबसे खतरनाक है, और आज के वर्तमान समय में तो इसका महत्व बहुत ज़्यादा
इसका प्रभाव देखने में आ रहा है। हर आदमी को आसक्ति है विषय भोग की वासनाओं में। ये नहीं है कि भगवान की मूर्ति और गुरुदेव भी दिख रहे हैं, इस रूप को भी हमें प्राप्त करना है, तो इस ओर तो ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन दूसरी ओर ध्यान जा रहा है। तो आचार्य भगवान ने कहा यदि इस स्पर्श इंद्रिय को आप संभाल लोगे तो समझ लेना सबसे खतरनाक चीज को आपने संभाल लिया, सबसे खतरनाक। और अपनी आगम के अनुसार तो स्पर्श इंद्रिय सबसे ज़्यादा पाप कराने का कारण बनती है, सबसे ज़्यादा। लेकिन किसी ने कहा है, बच्चे ध्यान से सुनना, किसी ने कहा, लिखा है कि सबसे ज़्यादा पाप का कारण यदि कोई इंद्रिय बन रही है तो वो चक्षु इंद्रिय है। चक्षु इंद्रिय मतलब आँख। क्यों? सबसे ज़्यादा व्यापार यदि किसी का होता है सोए से लेकर कब तक? जब तक आपका विश्राम नहीं होता, चलती ही रहती हैं, देखने का ही काम करती रहती है ना। यदि सबसे ज़्यादा आपकी एनर्जी खर्च होती है तो आँखों के माध्यम से, चक्षु इंद्रिय के माध्यम से, कोई सुबह से लेकर शाम तक वही काम करती हैं। रसना इंद्रिय है वो तो कम ही उपयोग, जब खाओगे या बोलोगे जब ही खर्च होगी ना। और कर्ण इंद्रिय जब सुनोगे, घ्राण इंद्रिय जब सूंघोगे, लेकिन चक्षु इंद्रिय तो अपना विषय हर किसी को बना रही है। तो इस चक्षु इंद्रिय के माध्यम से सबसे ज़्यादा यदि देव सास गुरु का भजन कर रहे हो, देख रहे हो, तो शुभ वर्गणाएँ प्राप्त कर रहे हो, और अन्यत्र के विपरीत जा रहे हो तो क्या कर रहे हो? अशुभ वर्गणाओं को इन आँखों के माध्यम से ग्रहण कर रहे हो। इसलिए देखो आज के बच्चे लोग मानते नहीं हैं, मोबाइल अति मात्रा में देखते हैं, इसलिए आँखें गड़बड़ हैं। और कोई डॉक्टर तो इतना भी बोल देता है, खानदानी है, माता पिता को लगे हैं तो बच्चों को भी लगे हैं, ऐसा भी बोल देते हैं। लेकिन यदि अपन थोड़ा कंट्रोल करें इस मोबाइल को और बुरी चीज़ों को, बुरे चित्रों को देखने का, तो भी अपन अपनी आँखों को सुरक्षित बचा सकते हैं। क्योंकि आँखें ही सबसे बड़ा क्या है? शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यदि पूरा शरीर हो, चेहरा सुंदर हो, सब कुछ हो, और आँखें ना हो तो बताओ भैया कैसे लगोगी? अच्छी लगोगी हैं? दूध जैसे सफ़ेद बने रहो, लेकिन आँखों का नहीं होना मतलब पूरी सुंदरता को नष्ट कर देना। इसलिए अपनी आँखों को बचाओ। हमारे आचार्य भगवान ने तो यही कहा था, यदि मोक्ष मार्ग में आना है तो आँखों को बिल्कुल अच्छे से संभाल के रखना। बिना आँखों के तो मोक्ष मार्ग में एक कदम भी आगे चल नहीं सकते, बढ़ नहीं सकते। क्योंकि स्वयं से हर समिति का पालन देख कर करना है। ईर्या समिति पालना है, ऐसृणा समिति पालना है, आदान निक्षेपण समिति पालना है, 5 समितियों का पालन करना है, ज्ञान का अर्जन करना है। तो देखो, इसलिए हमारे आचार्य भगवान ने कहा था जितना भी हो सके अनिवार्य देखना अनिवार्य है तो आंखें खोल के रखो, वरना अपनी आँखों को बंद करके बस अपनी आत्मा का चिंतन करो। क्योंकि यदि आपने इनका दुरुपयोग किया तो मोक्ष मार्ग में समय के पहले सरलेख ना होने के भी चांस हुआ करते हैं।
यदि आँखों से नहीं दिखेगा तो क्या ऑप्शन है? सर लिखना है, क्योंकि कुछ समितियाँ ऐसी हैं जो आपको स्वयं पालन करनी पड़ेंगी भैया, कोई दूसरा हाथ नहीं लगाएगा, तो बचा के रखना। इसलिए उनने तो इतना कहा हम लोगों को कि दिन में पढ़ो, रात में भी नहीं पढ़ना, अंधेरा होने के बाद पढ़ना बंद कर दो। अब तो अपने आप में बैठ जाओ, जितना पढ़ा है दिन में उसका चिंतन मनन स्मरण करो, आँखों को विश्राम दे दो, आँखों को शांति प्रदान कर दो, दया करो उसके ऊपर। इसलिए रात में नहीं, लेकिन अपन लोग संसारी प्राणी लाइट जलाकर अपन लोग पढ़ते हैं। बच्चे ध्यान से सुनना, आप इन लोगों के लिए कह रहे हैं। तो हमारी आँखों पर जोड़ ज़्यादा पड़ता है, नहीं पड़ता है? दिन में सूर्य का प्रकाश रहता है और सूर्य के प्रकाश में पर्याप्त अक्षर देखने में आ जाते हैं, आँखों को ज़्यादा गड़ा के देखना नहीं पड़ता और सामान्य से ही देखने में वो अक्षर आ जाते हैं और अपन उसका अध्ययन कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही सूर्य अस्त होता है, अंधेरा छाता है, हमारी आँखें थोड़ी सी उन अक्षरों को देखने में कमज़ोर हो जाती हैं और लाइट के माध्यम से हमें गड़ाकर उन अक्षरों को देखना पड़ता है। तो गड़ाकर यदि उन अक्षरों को देखेंगे तो एनर्जी ज़्यादा खर्ची होगी ना, बोलो। और फिर अंधेरे में मोबाइल के माध्यम से हम पढ़ेंगे, लिखेंगे, मोबाइल देखेंगे तो आपकी एनर्जी तो और ज़्यादा खर्च होगी। सबसे ज़्यादा एनर्जी मोबाइल खींचता है अंधेरे में, और अपन अंधेरे में बिस्तर में छुपा छुपा के देखते हैं। और रात के समय आजकल सुना है बच्चे लोग 2-2:30 बजे तक तो मोबाइल ही चलाते रहते हैं, बोलो। बहुत ज़्यादा ये पाप का कारण है। और इन 10 प्राणों में 10 प्रकार के प्राण होते हैं, मालूम है ना आप लोगों को? 5 इंद्रिय, मन, वचन और कायबल, श्वासोश्वास और आयु, इनको प्राण में रखा है। तो आप ये बताओ भैया, आपकी आंखें खराब होगी तो आपका एक प्राण खत्म हो जाएगा ना, बोलो, क्षति होगी। तो आपने क्या इसको प्राण नहीं माना है? मानो। आपका बुरी बुरी चीज़ों को देखकर मन घबराता है, बुरा करने के बाद भी मन घबराता है, तो मन बल भी अपना कमज़ोर हो जाता है। ये भी तो एक प्राण है, नहीं है? है। और इन वचनों के माध्यम से भी आप बचने का प्रयास करो। हम कितने अशुभ शब्दों को, गलत शब्दों को अपने मुखारबिंद से निकाल देते हैं, तो बोलने में भी एनर्जी बहुत खर्च होती है। यदि समय के पहले जितने ऊपर वाले ने हमें शब्द दिए हैं और उतने हमने समय के पहले खर्च कर दिए, तो समझ लेना अंतिम समय में देखा जाता है कि मुख से आवाज़ निकलना भी बंद हो जाता है। और अंतिम समय में यदि आवाज़ निकलना बंद हो जाए तो नमोकार मंत्र का स्मरण कैसे कर पाओगे, बोल पाओगे? बचा के रखो, ये प्राण है हमारे, समझ रहे ना? इसलिए इसको बचाओ, आयु कर्म को भी बचाओ। ये मत सोचो कि हमें जितनी आयु मिली है, किसी ने बतला दी हमारी 81 वर्ष की आयु है, तो हम 81 वर्ष तक जीवित रहेंगे, इस आशा पर हम जी रहे हैं ना। लेकिन तुम्हारी वो 81 वर्ष की आयु क्षण में भी ख़त्म हो सकती है और पल में भी ख़त्म हो सकती है। कोई कहे क्या अकाल मरण के माध्यम से? हाँ, अकाल मरण भी हो सकता है और अपनी आयु को क्षण मात्र में भी आप पूरा कर सकते हो, क्योंकि आयु के निषेध जो होते हैं बहुत जल्दी झड़ जाते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा किसी का एक्सीडेंट वगैरह होता है, कोई आत्महत्या भी करते हैं,
तो हम इसको अकाल मरण करें या कहें, या आयु को पूर्ण होना कहें, क्या कहें इसको? कि वो मरने के लिए गया है तो अब उसकी आयु पूरी हो गई, या समय के पहले मर रहा है? तो आचार्य भगवान ने कहा इस विषय को अपन कह नहीं सकते कि उसका अकाल मरण है या आयु पूर्ण है। ये केवली का विषय है, क्योंकि उनके केवल ज्ञान में सब झलक रहा है। क्यों? क्योंकि आयु के निषेध बहुत जल्दी झड़ते हैं। किसके कारण से? बीमारी के कारण से, भय के कारण से। जो काम बहुत समय के बाद होना है, एक क्षण में पूरी आयु पूर्ण हो जाती है। अब तुम लोग समझ रहे हो कि महाराज जी समझ में नहीं आ रहा कि कैसे अपनी आयु पूरी हो जाती है एक क्षण में। ऐसे ही है भैया, आगम के अनुसार बोलते हैं। आचार्य भगवान ने उदाहरण दिया, जैसे एक मटके में पानी भरा है और एक एक बूंद करके टपक रहा है। कितने समय तक वो पानी मटके में भरा रहेगा? जब तक वो एक एक बूंद करके पूरा समाप्त ना हो जाए, ठीक है ना, खाली हो जाएगा। और यदि किसी धोखे में यदि उसको पत्थर मार दिया जाए मटके में, तो वो जो पानी भरा है वो कितने समय में खाली, मतलब नीचे गिर जाएगा, खत्म हो जाएगा मटके से तुरंत। तो ये पत्थर लगते ही मटके में क्या हुआ? फूटने के बाद खाली हो गया। समझ रहे ना? उसी प्रकार कोई पाप कर्म के उदय से हमारे अंदर ऐसे एक्सीडेंट हुआ और एकदम तुम घबरा गए, अब क्या होगा? अब तो मृत्यु पक्की है। तो अति घबराहट में आयु के निषेध बहुत जल्दी निकलते हैं। बीमारी में अब क्या होगा, अब क्या होगा, कैसे ठीक होगी, कैंसर हो गया है, अब तो मरना पड़ेगा, ये गई बार बार सोचने से आयु के निषेध बहुत जल्दी झड़ने लगते हैं। कोई अपराध कर लिया, पाप कर लिया, छुपा हुआ है, उजागर हो जाएगा तो लोगों को मालूम चल जाएगा, मेरी इज्जत पूरी ढुल जाएगी। क्या होगा? ये भय आपको आपकी आयु के पहले आपको मार देता है। तो इसको अकाल मरण बोल भी सकते हैं और नहीं भी। ये विषय हम अपनी मुखारविंद से व्यक्त नहीं कर सकते, ये केवली का विषय है। कभी कभी एक्सीडेंट होते हैं, लोग पूछते हैं महाराज जी इसका अकाल मरण है या पूर्ण आयु है? मैं कहूँगा मेरा विषय नहीं है। अगर मैं केवली बन जाऊँगा तो आपको बतला दूँगा, और मैं अभी केवली नहीं बना हूँ तो मैं कह नहीं सकता। हाँ हाँ, अपनी, अरे आपको कोई बीमारी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप अपनी पूर्ण आयु करके यहाँ से चले जाओगे, जितनी आयु। हाँ, समय के पहले नहीं, जितनी है उतने समय के अनुसार आपका कार्य हो जाएगा। समझ रहे ना? समझ रहे ना? ऐसे अपन वो बोलते हैं ना, सभी पाक और अभिपाक नजरा। सभी पाक नजरा तो सभी कर रहे हैं, जितने समय का बंद अपन ने बांधा है उतने समय पर वो आकर अपना फल देकर निकाल देगा। और अभिपाक नजरा क्या है? जो कर्म बांधा है तब के माध्यम से समय के पहले बुलाकर या खपाकर उसको नष्ट कर देंगे। समय के पहले बुलाकर या खपाकर उसको नष्ट कर देंगे। समझ रहे? इसलिए इसका ध्यान रखो। तो कहने का मतलब आप लोगों को बतला रहे हैं कि ये चक्षु इंद्रियों को बचा के रखो, कहीं ये पाप का कारण बन के हमारा प्राण का घात तो नहीं कर रही है, क्योंकि ये भी एक प्राण है, इसको ध्यान में रखो। पंचेंद्रिय का है ना प्राण। इसलिए आचार्यों ने कहा है कि सबसे ज़्यादा पाप का कारण यदि बनता है, आचार्यों ने नहीं, किसी ने, आचार्यों के अनुसार नहीं, किसी ने चिंतन मनन विचार करके कहा है कि
83%, 100 में से 83% पाप का कारण यदि बनती हैं तो एक चक्षु इंद्रियां बन जाती हैं, जो अच्छा कम बुरा ज़्यादा देखती हैं। तो 83% मायने रखता है। और उसके बाद यदि किसी इंद्रिय का नाम आता है तो कर्ण इंद्रिय का, क्योंकि कान तो हमेशा खुले रहते हैं, आप बोलो तो ऐसे कान लगा के रखते हैं कि कोई ने आवाज़ निकाली नहीं और कान के अंदर, है ना। इसलिए ध्यान रखना। तो ये 11.5% पाप का कारण बनाते हैं। कितने परसेंट? 11.5% पाप का कारण बनता है इन दो इंद्रियों ने, चक्षु इंद्रिय और कर्ण इंद्रिय ने, दो इंद्रियों ने कितने परसेंट ले लिए? 100 में से 94% ले लिए नहीं, 83 और 11.5, 94.5% पाप का कारण ये दो इंद्रिय बनती हैं। बस बात तो सही भी है, विचार और चिंतन करोगे तो ये आपको लगेगा कि हम किन किन बातों को सुन लेते हैं जो हमारे सुनने के योग्य नहीं है, उन बातों को भी हम सुनने के लिए तत्पर हो जाते हैं। नहीं सुनते, जो हमारे मतलब की नहीं थी बातें फिर भी सुन लिया। तो किसी ने कहा है उन बातों को सुनो जहाँ सच्चाई हो, जहाँ अच्छाई हो और जो हमारे उपयोग की हो। बात समझ में आई? जहाँ सच्चाई हो, जहाँ अच्छाई हो और जो हमारे उपयोग की हो, उन बातों को सुनो, अन्यथा उनको निगलेक्ट कर दो। अब जो बात में कुछ सच्चाई नहीं, सुन के हमें क्या लाभ मिलेगा? बोलो। और सुन ली, अपने दिमाग में रख ली। ये दिमाग कोई कारखाना है? ये दिमाग एक कारखाना है, इसको कबाड़ खाना नहीं बनाओ। क्या? क्योंकि यहाँ अच्छे अच्छे चमत्कार होते हैं दिमाग से, इसलिए ये एक कारखाना है, इसको कबाड़ खाना नहीं बनाओ। अगर कबाड़ खाना बना ले तो कीड़ा लग जाए। हाँ, सब माल इकट्ठा हो जाए अच्छी बुरी बातों का। इसलिए जितना भी अपने दिमाग में अच्छी अच्छी बातें रखो, सच्चाई की हो जो वक्त पर हमें काम आ जाए, और अच्छाई हो तो एक गुण हमारे अंदर सुनने के बाद आ जाए और ये हमारे जीवन में वो बात उपयोग में आने वाली हो। ऐसे देव सास गुरु का कोई आपको बतलाए, जहाँ ज्ञान की दो बात, आत्मा के कल्याण की दो बात, परोपकार की वैयावृत्ति की दो बात आपसे कहें, सुन लो। क्यों? क्योंकि ये हमारे उपयोग की है, क्योंकि ये आत्मा का भोजन है, ये शरीर का भोजन नहीं है। ज्ञान आत्मा का भोजन है और अच्छी बातें लेकर आत्मा हमेशा स्वस्थ और निरोग होने का दावा करती है। सही है ना? और बुरी बातों को सुनोगे तो माइग्रेन जैसे दर्द को अपने दिमाग में रख लोगे। माइग्रेन क्या है? फालतू बातें सुन के दिमाग में रख ली। फिर कहते महाराज बहुत सिर दर्द करत है, हाओ उल्टी कर दो। काहे कि बुरी जो बातें सुनी हैं और रख ली हैं उनकी उल्टी कर दो। अगर उल्टी नहीं करना है तो सीधी बातें सुनो। अगर सीधी बातें सुनी होती तो उल्टी करनी नहीं पड़ती। अब डॉक्टर बोलते हैं अब तुम्हें अच्छो नहीं लग रहा है ना, यदि पेट गड़बड़ हो और निष्कासन नहीं हो रहा हो तो डॉक्टर कहता है उल्टी करवाने पड़े, अब तो हाथ डालने पड़े। और यदि हाथ नहीं डलवाना है, उल्टी नहीं करना है, सही स्थान पर सही स्थान से मल का विसर्जन करवाना है, तो सीधे सीधा सही रूप में सही चीज़ें खाओ।
अब जो बच गया है, जो बच गया है वो अपना प्रभाव दिखा रहा है, इसलिए अब ऊपर से मरम्मत करनी पड़ेगी। तो भैया ऊपर से मरम्मत नहीं करवानी हो तो सीधा सीधा खाओ। तो आत्मा भी कहती है यदि तप और साधना में आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन सीधा सीधा जो आत्मा का सही भोजन है उसको करा दो। तो आत्मा का सही भोजन तो ज्ञान दर्शन ही, अच्छी बातें हैं, इसलिए अच्छी बातों का भोजन उसको करा दोगे तो वो ज़्यादा आपको परेशान नहीं करेगी, स्वस्थ रहेंगे। इसलिए जहाँ सच्चाई हो, अच्छाई हो और जो हमारे उपयोग की हो उसको ग्रहण करके अपने जीवन को अच्छे से बनाओ, ताकि हमारी कर्ण इंद्रिय व्यवस्थित बनी रहे, नहीं तो अंदर के पर्दा जो हैं फट जाते हैं। हाँ, याद रखना। तो 94.5 कितना 83 और 11.5 94% दो इंद्रियों ने ले लिए, और तीसरी इंद्रिय यदि काम, फिर नंबर आता है हम पूछेंगे अभी बच्चों, ध्यान से सुनना, किसी को भी खड़ा करके, है ना, बहुत प्यारी चीज़ मिलेगी, 1 के साथ 5। तीसरे नंबर पर आता है क्या, घ्राण इंद्रिय, जो 3.5% का पाप कराती है। क्यों? पूरी दुनिया गंध और सुगंध में तो लगी है, नहीं लगी? गंध आती है तो गिलानी करते हैं, सुगंध आती है तो मुंह पे हाथ फेरते हैं। नहीं, खाने की चीज़ यदि सुगंध आ जाए तो फिर तो लाजवाब, वो तो खा के ही रहे। लोलुपता बढ़ जाती है गंध से, भूख खुल जाती है, नहीं खुलती? खुल जाती है, और गंध आ रही हो तो भूख भी मर जाती है, समझ रहे? इसलिए ये भी 3.5% का पाप कराने में कारणभूत हो जाती है। तो कितना हो गया भैया? 97.5 है, कितना हो गया? 98 हो गया। अच्छा, ठीक है। इसको आधा कम करना पड़ेगा, क्योंकि 1.5% अपन को रसना इंद्री में देना है। कोई बात नहीं, उसको 11% कर लेते हैं। तो कितना 97.5 हो गया। अब 1.5% पाप का कारण रसना इंद्री बनती है, लेकिन आज के परिवेश को देखकर सबसे ज़्यादा लोलुपता इसी रसना इंद्रिय की है, नहीं है? सबसे ज़्यादा फास्ट फूड ने तो आदमी के भविष्य को मिटा दिया है, अस्तित्व को नष्ट कर दिया है। इसलिए आचार्य भगवान कहते थे फास्ट फूड नहीं, भाग्य फूड है। क्या है? फास्ट फूड नहीं, भाग्य फूड है। जिसने खाया अपने भाग्य को फूटा हुआ देखा, पक्का। कोरोना का नाम लेने से भी कोरोना होता था, इसलिए आचार्य श्री कहते थे बार बार उसका नाम मत लो, उधेड़ना हो जाती है। 8-10 कर्मों में एक कर्म है ना उधेड़ना कर्म। बार बार जिस चीज़ का नाम लोगे तो वो भी घटना चालू हो जाती है, इसी का नाम उधेड़ना है। बार बार नहीं बोलना चाहिए। इसलिए समझो, ये फास्ट फूड, अरे आदमी अपने देश का अन्न तो पचा नहीं पा रहा है, विदेशी अन्न क्या पचाएगा? क्या है फास्ट फूड? मांस का पिंड, जहाँ मिलावट करके आपको खिलाया जा रहा है। और ऐसे जानवर, उसके आप पूरा रिसर्च करो, उसमें सब लिखा है क्या क्या मिला है। सुअर का पाउडर बना के, सूखा बना के, मांस को सुखा के, ऐसा पूरा आपका टोटल आ जाएगा किस जानवर का मांस उसमें मिला के
खिलाया जा रहा है और अपन बेवकूफ़ बन रहे हैं, गलती कर रहे हैं। इसलिए याद रखना, रसना इंद्री पर भी कंट्रोल करो। मुख मिला है तो प्रभु के भजन करने के लिए मिला है, ऐसा नहीं है जो मिला वो गप कर जाओ, शरीर मिट जाएगा। बस एक ये ही इंद्री है जो दो काम करती है। रसना इंद्री एक ऐसी इंद्री है जो दो काम करती है, एक चखने का और एक बकने का। बुरा नहीं मानना, चखने का और बकने का। तो आचार्य भगवान कहते हैं चखना है तो धर्म का स्वाद चखो और प्रसन्न रहो, और इस शरीर की पूर्ति करना है तो थोड़ा बहुत शुद्ध आहार, मर्यादा का आहार करके स्वस्थ रहकर भगवान का भजन करो। और यदि अपने मुखारबंद को और भी खोलने का प्रयास करना है तो मीठे मीठे शब्दों को डिक्शनरी से चुराकर, ढूंढकर, देखकर, लिखकर उन शब्दों का प्रयोग कर दो। अच्छे शब्दों के मालिक बन जाओ, भिखारी क्यों बनते हो? अरे ऊपर वाला धन से भिखारी बना दे, कोई बात नहीं पाप कर्म के उदय से, लेकिन मधुर शब्दों के तो अपन धनी बन सकते हैं ना। क्यों भिखारी बनते हो भैया? किसको नहीं मिले मधुर शब्द? अच्छे से बोलो, मीठा मीठा बोलो, मीठा मीठा बोल तारो का लागे, ये भजन है। कहा लागे, बोलो बोलो, तुम मीठा बोलकर तुम भी प्रसन्न रहो और सामने वाले को भी प्रसन्न करो। इसमें भिखारी नहीं बनना। यदि मीठे शब्द नहीं बोल पाए तो याद रखना, आने वाले शब्द रहेंगे तो उसमें बोलना है, आने वाली भाषा तो रहेगी लेकिन शब्द नहीं मिलेंगे। वो होती है अनाक्षरी भाषा, और वो किसकी होती है? तिरंचों की, जो भाषा समझ में नहीं आती। इसलिए याद रखना, मीठा बोलो और आनंद से रहो। तो याद रखना, तो आखिरी इंद्रिय बची कौन सी? आखिरी इंद्रिय बची स्पर्श इंद्रिय। उसके माध्यम से 1% तो हो गए 100%। और ये तो किसी ने अपना चिंतन विषय मनन करके ये सब बतलाया है, लेकिन सबसे ज़्यादा पाप तो 5 इंद्रियों के माध्यम से लगता है। अपन अपने विषय पर आते हैं तो एक एक इंद्रिय बहुत कीमती है। स्पर्श इंद्रिय के माध्यम से हाथी जैसा वजनदार व्यक्ति, कौन? जानवर। सबसे ज़्यादा वजनदार कौन है भैया? अगर छाती पे पैर रख दे तो क्या हुई है? बोलो, सबसे वजनदार है हाथी। लेकिन एक स्पर्श इंद्रिय को स्पर्श करने के लिए, स्पर्श इंद्रिय के माध्यम से स्पर्श करने के लिए अपने प्राणों का भी घात कर देता है, गड्ढे में गिर जाता है और परतंत्र होकर सामने वाले के बस में हो जाता है। और कभी कभी तो प्राण भी निकल जाते हैं। कितनी खतरनाक है। और रसना इंद्रिय के वश में आकर कौन? मछली अपने प्राणों का घात कर देती है। पकड़ने वाले मछुआरे कांटा लगाकर कांटे में आटा लगा देते हैं और डाल देते हैं, और जैसे खाने आती है कांटा मुख में फंसा और अपना उसने ऊपर निकाला, तड़प तड़प के रसना इंद्रिय के वश में आकर। और घ्राण इंद्रिय के वश में आकर भौरा भी अपने प्राणों का घात कर देता है। सुगंधित फूलों में रस लेता है और विचार करता है, रस लेता रहता है और फिर विचार करता है थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और। फिर विचार करता है कि अभी थोड़ा सा और ले लें, अभी तो सूर्य का प्रकाश थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, क्योंकि फूल अंधेरा होने पर बंद हो जाते हैं, मालूम है ना।
और भौरा किसका रस लेता है? फूलों का। वो विचार करता ही रहता है, बस थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और। इतने में अंधेरा होगा और फूल के अंदर बंद हो जाता है। फिर वो बोलता है कोई बात नहीं, हम इसमें रस लेते रहेंगे, जैसे खुलेगा अपन उड़ जाएंगे, उड़ जाएंगे। लेकिन इतने बीच में एक घटना ये घटती है, ये एक हाथी पानी पीने आता है, पानी पीता है और फूल को देखता है और अपनी सूंड में फंसाता है और अंदर कर लेता है। और भौरे की आयु क्या होती है? पूर्ण हो जाती, प्राण हो जाती। अब कौन सी इंद्रिय बची? चक्षु इंद्रिय। चक्षु इंद्रिय के वशीभूत होकर कौन? कौन? पतंगा। दीपक जलाते ही अग्नि के सामने उड़ने लगते हैं, लाइट जलते ही कीड़ा मकोड़ा आ जाते हैं। कितने जीवों की हिंसा होती है अपने माध्यम से। तो यहाँ चक्षु इंद्रिय के वशीभूत होकर उस दीपक को देखा, पतंगा ने अपने पंख जलाकर अपने प्राणों का घात कर दिया। कर्ण इंद्रिय के वश में आकर किसने? हिरण्य ने, सर्प ने अपने प्राणों का घात कर दिया। बांसुरी बजाई, हिरण वहीं रुक गया। अब तुम्हें जो करने तुम कर लो, हम तो इसकी वाणी में मग्न हो गए। समझ रहे ना? सर्प भी वहीं रुक जाते। तो ऐसी एक एक इंद्रिय के वशीभूत होकर जब इतने वजनदार से वजनदार हाथी जैसा जीव भी अपने प्राणों का घात कर रहा है, तो सोच लो हम तो पंचेंद्रिय हैं और मन सहित हैं, और वे तो एक एक इंद्रिय के वशीभूत हो रहे हैं, और अपन पांचों इंद्रियों की वशीभूत होकर हमारी का दुर्दशा होगी। सोच लो क्या होगा। इसलिए आचार्य भगवान ने कहा जितना भी हो सके अपने आप को बचाने का प्रयास करो, पंच इंद्रिय विजय करो और अपना कल्याण करो। पंच इंद्रियों के विषय में जो आया उनकी कहानी हमने आपको बतला दी, उनकी दुर्दशा क्या होगी मरने के बाद आप समझ लो। लेकिन अपन संगी पंचेंद्रिय मनुष्य हैं, मन सहित हैं। इन सब कहानियों को पढ़कर हमें अरे अंदर ही वैराग्य तो पल आना चाहिए और समझने का प्रयास करना चाहिए। अगर आज उनकी कहानी को सुन लेते हैं और अनुभव कुछ नहीं करते, ये तो कहानी उनकी है, हमारी नहीं। ये कहानी कौन की है? उनकी है, हमारी नहीं। हम बे हैं ही नहीं, ना हम हाथी हैं, ना हम मछली हैं, ना हम भौरा हैं, ना हम पतंगा हैं, ना हिरण हैं, हम है ही नहीं। जे हमारे, अरे तुम तो और खतरनाक जगह के बैठे हो। अपन तो एटम बम हैं। वो तो पूरी चीज तरह उड़ा देगा, क्योंकि पंचेंद्रिय विजय नहीं कर पाए तो एक साथ धावा बोलेंगे। इसलिए बचने का प्रयास करना चाहिए, और जिन्होंने प्रयास किया है उनने अपना अच्छा जीवन ऊपर जाके देखा है, और जिन्होंने इस पर विचार नहीं किया और अपने आप को डुबाया है, वो नीचे जाकर फिर जाति स्मरण करेंगे। जाति स्मरण तो उनको भी होता है। किसका फल है ये? आज महाराज जी ने कहा और हमने सुना नहीं और उसको कंट्रोल में नहीं किया, इसलिए आज यहाँ आकर अपना फल भोग रहे हैं। और एक वे हैं जिन्होंने सुनकर आचरण में लाया और साबित किया, आज ऊपर जाके वो भी जाति स्मरण कर रहे हैं कि किस फल के कारण से हम यहाँ बैठे हैं। क्योंकि बात में तो सब समझ में आता है। आज समझ में आ जाए तो भला हो जाए, और नहीं आया तो घाटा हो जाए। तो घाटा करना है या फ़ायदा? बनिया आदमी है, घाटा सहन नहीं कर पाए। इसलिए फ़ायदे में रहो। सुना है
तो जीवन में कुछ ना कुछ तो नियम के माध्यम से अपना कल्याण करने का प्रयास करो, ठीक है ना। समय तो बहुत हो गया है आज। पांचों इंद्रियों का विषय ऐसा है, यदि उसको खुल के बोला जाए तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, रोंगटे। समय बहुत कम हो जाता है, 1 घंटा भी मालूम नहीं, पौन घंटा भी मालूम नहीं चला, क्योंकि ये कहानी उनकी नहीं अपनी थी। एक व्यक्ति ने महाराज जी की सभा में, ध्यान तो सुनना बेटा, सभा में कहा, पारे भावना पढ़ी, पढ़ो आप लोग भी। राजा राणा छत्रपति आतंक बस इतना ही पढ़ा। उसने चिंतन किया, चिंतन करने के बाद देखो, राजा राणा छत्रपति, ना अपन राजा है, ना अपन राणा है, ना अपन छत्रपति। अब पढ़ो आगे। हाँ, तो जो बतला रहा है ये क्रम क्रम से मरेंगे, हम कहाँ मरेंगे, हमारा नाम ही नहीं आओ। यदि हमारा नाम भी आता तो हम भी मरते। तो भैया याद रखना, सबको जाना है, इस भूल में नहीं रहना। इसलिए जाने के पहले अपना भला कर लेना, क्योंकि आचार्य भगवान ने कहा है, अंत भला तो अंत में भी बात समझ में आ जाए तो भी तुम्हारा कल्याण हो जाए। इसलिए डी एंड इज वेल, ऑल इज वेल। अंत भला तो सब भला, इसलिए अपने अंत को अच्छे से संभाल लेना। आज इतना ही रखते हैं। आज कल्याण मंत्र तो नहीं हो पाया, लेकिन पंच इंद्र के विषय में थोड़ी चर्चा हुई है, उसके बारे में आप चिंतन मनन करने का प्रयास करना। क्योंकि जिन्होंने ये पंच इंद्रिय विजय की है, उन्हीं ने आगे अपना कल्याण की एक सब भूमिका बनाई है। आप पवित्र हृदय में भगवान ना विराजमान होते हैं, ना वो आपके क्या आप चाहते तो हो कि चमत्कार हो जाए। आप पवित्र मन में कभी चमत्कार हो पाएंगे? कभी नहीं हो पाएंगे। और भगवान चमत्कार नहीं करेंगे, चमत्कार अपन को करना है। और सबसे बड़ा चमत्कार वो है जो आज सुख और शांति से भगवान का स्मरण करने के लिए अपना समय निकाल रहा है। ये सबसे बड़ा चमत्कार है। नहीं तो आज के समय में कहाँ कोई, ये मत बोलो कि भगवान की मूर्ति से कुछ होगा। जो भी होगा अपने से होगा और अपन को करके दिखाना है। जय बोलो महावीर भगवान की।